हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जावेद अख्तर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अपस्टॉक में अकाउंट बनाया जाता है। इसके लिए आपका एज 18 प्लस होना चाहिए। अगर आपका एज 18 प्लस नहीं है तो आप अपने घर वालों का किसी के भी नाम से अकाउंट खोल सकते हो, उनके डॉक्यूमेंट के बिहाफ से। इसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है: एक आधार कार्ड का नंबर, 2 आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, 3 पैन कार्ड का फ़ोटो, 4 आप लोगों का डिजी लॉकर में अकाउंट होना चाहिए एंड उस अकाउंट में जिसके नाम से आप अकाउंट अपस्टॉक में ओपन कर रहे हो उसका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। एक वाइट पेज पे आपका एक अच्छा सा सिग्नेचर एंड जिस नंबर से आप अपस्टॉक में अकाउंट बना रहे हो उस नंबर से लिंक एक बैंक अकाउंट होना भी चाहिए, जिसमें आपका ऑनलाइन पेमेंट मतलब यूपीआई एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आप जो बैंक अकाउंट अपस्टॉक में लिंक करोगे उस बैंक अकाउंट को छोड़ के आप दूसरा कोई भी बैंक अकाउंट से ना आप अपस्टॉक में पैसा ऐड कर पाओगे, ना आप अपस्टॉक से पैसा विड्रॉल कर पाओगे। तो वही बैंक अकाउंट आप अपस्टॉक में ऐड करना जिसमें आपका ऑनलाइन पेमेंट एक्टिवेट हो एंड उसी नंबर से भी अपस्टॉक में अकाउंट बनाना। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैंने अपस्टॉक का लिंक दे दिया है एंड आप अगर उस लिंक से जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए अभी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं एंड पूरा लाइव प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे अपस्टॉक में अकाउंट बनाया जाता है। मेरे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जो लिंक है वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद डाउनलोड करके अपस्टॉक को ओपन कर लेना। उसके बाद आपसे आपका नंबर पूछा जाएगा। तो आपको जो पहले मैंने बताया कि जिस नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसी नंबर से अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करना। तो नंबर यहाँ पर देने के बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद प्रोसेस करते हैं। फिर आपसे आपका जीमेल अकाउंट मांगा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से अपना जीमेल अकाउंट चूज़ कर लेना। उसके बाद एक कंप्लीट केवाईसी वाला पेज आएगा, यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पर टच करना। उसके बाद आपसे आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा इस वाले पेज में। तो योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मतलब आप कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में हो। अगर आप नए हो तो <1 सिलेक्ट कर लेना, और अगर आप पहले से हो स्टॉक मार्केट में तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। उसके बाद आप आपका इनकम अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आप अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेना। मैं यहाँ पर स्टूडेंट चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा एंड आपका मैरिटल स्टेटस। तो मैं यहाँ पर मेल एंड सिंगल चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पर अपस्टॉक आपसे आपका डिक्लेरेशन मांग रहा है अकाउंट ओपन करने के। तो चारों ऑप्शन को टिक कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर आपसे आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा। इस वाले पेज में आप अपलोड वाला ऑप्शन चूज़ करना। मैं यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करके अपना सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इस वाले पेज में आपसे आपका पैन कार्ड नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड के अकॉर्डिंग मांगा जा रहा है। मैंने अपना डिटेल्स डाल देता हूँ, पैन कार्ड का एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद डिजी लॉकर से आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो शेयर विद डिजी लॉकर वाला ऑप्शन को क्लिक करना। फिर आपको डिजी लॉकर में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस पेज में आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो आपका आधार कार्ड का नंबर दे देना एंड ये जो कैप्चर कोड है इसको आप ध्यान से देख के सही डालना ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा,
उसके बाद आपको आपका डिजी लॉकर का 6 डिजिट सिक्योर पिन मांगा जा रहा है। तो अब जब डिजी लॉकर में अकाउंट बनाओगे तो आपसे पूछा जाएगा एक सिक्योर पिन सेट करने के लिए। तो वो जो 6 डिजिट का सिक्योर पिन आप सेट करोगे वो ध्यान से याद रखना, और अगर आप लोगों का पास पहले से ही डिजी लॉकर है तो आपको याद तो होगा। तो वो वाला पिन यहाँ पर अच्छे से डाल देना। उसके बाद कंटिन्यू, फिर ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सिंपली अलाउ कर देना। उसके बाद पर आपका फादर का नेम पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए बोला जा रहा है, तो आप अच्छे लाइटिंग में जाके एक क्लियर अपना सेल्फी ले लेना। यहाँ पर टेक ए फ़ोटो करके फिर आपको इस वाले पेज पर लाया जाएगा। यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट लिंक करने को बोल रहा है, तो आप पहला ऑप्शन को ही चूज़ करना। उसके बाद कंटिन्यू, फिर आपको आपका जो भी फ़ोन में इंस्टॉल्ड यूपीआई ऐप होगा वो आपको चूज़ करने को बोला जाएगा। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी हो। मैं यहाँ पर फ़ोनपे चूज़ कर लेता हूँ अपने लिए, फिर मेरे को फ़ोनपे में रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ ₹1 पे करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर ₹1 सिंपली पे कर देता हूँ, और ये जो ₹1 है ये आपको 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो मेरा पेमेंट कंफर्म हो गया है। उसके बाद डन कर देता हूँ। आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं, आप स्टॉक दोबारा आपको अपने आप ही रिडायरेक्ट कर देगा आप स्टॉक वाले पेज में। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट वेरीफाइड दिखा रहा है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, अपने आप देखिए इस वाले पेज में आ गया। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, फिर यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन टिक कर देना। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इस वाले पेज में आपसे आपका इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आप सिंपली पहला ऑप्शन बैंक स्टेटमेंट को चूज़ कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना जो है बैंक अकाउंट सर्च कर लेना कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद वो वाले बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन ऑटो फेज वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना, ताकि आप स्टॉक अपने आप ही स्टेटमेंट ले ले, आपको कोई इसके लिए दिक्कत ना हो। तो पहला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर आपको इस वाले पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपके नंबर पर एक OTP आएगा आप स्टॉक की तरफ से, वो यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद लॉगिन कर देना। फिर यहाँ पर आपके नंबर से लिंक जो भी बैंक अकाउंट होगा वो सारे यहाँ पर शो होगा, तो आप अपने हिसाब से बैंक अकाउंट को चूज़ कर लेना। फिर वेरीफाई अकाउंट में टच कर देना। OTP को यहाँ पर सिंपली डाल देना। उसके बाद फिर वेरीफाई अकाउंट करते हैं। यहाँ पर अप्रूव डाटा शेयरिंग के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप अप्रूव डाटा शेयरिंग को टच कर देना। फिर इस वाले पेज में आपको ऑटोमेटिकली आप स्टॉक पर रिडायरेक्ट कर देगा। वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर आपका बैंक का डिटेल्स वेरीफाई कर रहा है, ये कुछ समय ले रहा है, इसके लिए बोल रहा है दिस इज़ टेकिंग लॉन्गर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद तो यहाँ पर आपको आपका नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सिंपली आपका फादर को या आपके मदर को या जिसको भी हो, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर डाल देना एंड नॉमिनी ऐड कर देना। तो ऐड लेटर कर लेते हैं। उसके बाद इस वाले पेज में आपको साइन एप्लीकेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो साइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं। उसके बाद आपको इस वाले पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली जो छोटा बॉक्स है उसको टिक कर देना। उसके बाद सबमिट कर देना। फिर आपको इस वाले पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर दे देना और वो छोटा वाला बॉक्स में टिक कर देना। उसके बाद सेंड OTP कर देता हूँ। उसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, वो यहाँ पर OTP डाल देता हूँ एंड वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपका जो है इस वाले पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है और 3 से 4 दिन के अंदर आपको पूरा एक्टिवेशन का जो डिटेल्स है वो आपको SMS और मेल के थ्रू आ जाएगा।
तो जब आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा अपस्टॉक की तरफ से, तब आपको कुछ इस तरह का एक मेल आएगा। एंड जब आपको अपस्टॉक की तरफ से ये वेलकम मेल आ जाएगा, तब आप अपस्टॉक से एक 100 रुपये का शेयर बाय कर लेना। क्योंकि कभी कभी अपस्टॉक के एंड से बोला जाता है कि अगर आप अपस्टॉक के अंदर कोई भी शेयर अगर बाय नहीं करते हो, मतलब कोई भी ट्रेड अगर नहीं लेते हो, तो आपके एंड से अकाउंट को फुल्ली एक्टिव नहीं माना जाएगा। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या आपको लगे कि आपके किसी जानने वाले के काम में आ सकता है, तो उसको ज़रूर से ये वीडियो शेयर करना, ताकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, मेरे चैनल के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड अर्निंग रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। क्योंकि हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम एक साथ ग्रो करेंगे। तभी तो मेरा चैनल का मोटो भी है, लेट्स ग्रो टुगेदर। सो कीप ग्रोइंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।